जय हिंद दोस्तों। और आज हम हैं चार धाम में से एक धाम भारत के जो बद्रीनाथ, जो नॉर्थ में बद्रीनाथ है, साउथ में रामेश्वरम है और गुजरात में द्वारिकाधीश है और ये उड़ीसा में पुरी है। जो चार धाम में से एक धाम है। मतलब हमारे माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में नहाते हैं और द्वारिका में कपड़े चेंज करते हैं और पुरी में खाना खाते हैं और रामेश्वरम में रेस्ट करते हैं। तो इस टाइप का मान्यता है। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ये हमारे देश में चार अलग अलग दिशाओं में चार धाम की स्थापना की थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं चार धाम में से तीन धाम ऑलरेडी जा चुका हूँ। और जैसे कि बद्रीनाथ में 2019 में गया था और रामेश्वरम टेम्पल है मैं 2012 में गया था, जो जहाँ पर राम जी ने सेतु बनाया था, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। और मैं तो उड़ीसा का हूँ, तो ये पूरी तो इससे पहले 2-3 बार चुका हूँ। लास्ट टाइम मैं 2012 में आया था हर यात्रा के टाइम में, और ये आज फिर से आया। और अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, बट फिर भी आज मौसम थोड़ा पसीना है, तो काफ़ी पसीना निकल रहा है। तो आपको अगर पूरी आना है तो बहुत सिंपल है। ये आप भुवनेश्वर आ सकते हैं, जो उड़ीसा कैपिटल है। और भुवनेश्वर से करीबन ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटे का रास्ता है। और डायरेक्ट ट्रेन भी आता है, बहुत सारा ट्रेन, बहुत सारे बड़े सिटी से पुरी के लिए। अगर नहीं आते हैं तो आप बाय एयर आ सकते हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से पुरी आ सकते हैं। अगर पुरी आते हैं तो पुरी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। और पुरी में खास करके आप जगन्नाथ टेम्पल देख सकते हैं। उसके साथ पुरी बीच ये फेमस है उड़ीसा में। वन ऑफ द ब्लू फ्लैग टैग मिला है पुरी बीच को, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और जगन्नाथ टेम्पल के जो रहस्यमय चीज़ें इसके बारे में तो आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे। मतलब ये कहा जाता है, ये टेम्पल जो कहा जाता है कि बहुत पुराना है, महाभारत काल में बना हुआ है। उसके बाद ये 1130 के आसपास इसको रिनोवेट किया गया था। यहाँ के जो गंग वंश के जो राजा थे, चौड़गंग थे, कहा जाता है कि 1130 करीबन, तो समझ लीजिए यहाँ से करीबन 900 साल पुराना ये टेम्पल है। जो मंदिर पुराना था, बस इसका जो रिनोवेशन हुआ है वो 1130 के आसपास हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस ज़माने का, करीबन समझ लीजिए 900 साल 1000 साल हो गए। तो मैं आपको फ्रंट से एक बार दिखा देता हूँ। पुरी टेम्पल के मैं कुछ जो रहस्यमय चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इसके बारे में कहा जाता है, जो ये जो ऊपर जो फ्लैग देख रहे हैं ना, वो जो फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। अगर हवा इस साइड से बह रहा है तो फ्लैग अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये एक बहुत बड़ी रहस्य वाली चीज़ है। और दूसरी रहस्य चीज़ ये माना जाता है कि समंदर का जो आवाज़ है ना, ये आप अभी में सुनाई दे सकता है। लेकिन आप जब उस गेट पे चले जाते हैं, जो सिंह द्वार है, वहाँ पर जाते हैं, वो आवाज़ क्या है, बंद हो जाती है। और ये एक वन ऑफ द बड़ा किचन है भारत का, जिसमें मिट्टी के पॉट में एक के बाद एक 7 मिट्टी का पॉट रख के खाना पकाया जाता है, और सारे खाना एक साथ ही पकता है। उसके बाद इसका रहस्य ये कहा जाता है कि इस अब देख रहा हो जो बहुत सारे टेम्पल हैं इंडिया में ना, उसमें चिड़िया घूमते रहते हैं, कोई मंदिर में बैठा होता है और उसके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी चिड़िया या कोई जो हवाई यहाँ से पार नहीं होती और नहीं देखा गया कभी अभी तक। ऐसा क्यों होता है जो किसी को नहीं पता। और एक यहाँ पर जो रहस्यमय चीज़ है, ये कहा जाता है कि जैसे आप समंदर किनारे हो तो जो हवा है ना, समंदर से इस साइड आती है, शहर की ओर, ज़मीन की ओर। बट यहाँ जो कहा जाता है कि हवा जो है यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। मतलब सुबह का टाइम मंदिर से समंदर की ओर हवा बहता है और रात को अपोजिट बैठता है। तो ये कई सारी इसमें रहस्य की चीज़ है जो अभी तक साइंस क्या है नहीं सुलझा पाई है। कई बार इसको हम अंधविश्वास का नाम देते हैं, बट क्योंकि साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए, इसलिए हम उसको अंधविश्वास नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों, ये है। तो आज तो अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। आपको पास बनाना पड़ेगा, आपको कोविड-19 सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, बट नॉट एबल टू डू दिस। सो इसी में ही आप देख लीजिए। और अंदर कैमरा लाना मना है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये रसोई है। यहाँ करीबन 500 पुरोहित हैं, उसके साथ 300 उनके सपोर्टर हैं, 800 बंदे मिल के खाना बनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आप खाना 1000 लेके बनाते हैं, बट वो सारे बंदों को पूरा हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ की एक रहस्य है कि कैसे सभी को खाना पूरा हो जाता है। तो हम बहुत लकी हैं कि 4 धाम में से 3 धाम यात्रा हम कर चुके हैं। और ये यहाँ का एक बार जो आसपास के जो साइड सीन है।
चलिए इसी नोट्स के साथ जय हिंद। और ये हमारे सीनियर हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं, इनके साथ हम घूम रहे हैं। चलो ओके, जय हिंद।